कंगना पर बीएमसी की कार्रवाई से महाराष्ट्र राज्यपाल नाराज। सीएम उद्धव के सलाहकार को समन किया, केंद्र को रिपोर्ट सौंप सकते हैं राज्यपाल। बीएमसी का दोहरा चरित्र हुआ बेनकाब। बीएमसी ने कंगना और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को एक ही दिन में जारी किया था नोटिस। मनीष मल्होत्रा को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त, तो वहीं कंगना पर की 24 घंटे में ही कार्रवाई। कंगना रनौत के ऑफिस के बाद अब खार वाले घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में बीएमसी। कोर्ट में दायर की याचिका। घर के कुछ हिस्सों को बीएमसी ने बताया अवैध। कंगना के ट्वीट के जरिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा गया है। लिखा कि सत्ता के लिए विचारधारा बेचकर सोनिया सेना बन गई है शिवसेना। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ दिया, उनको सिविक बॉडी मत बोलो। मुंबई में कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने। कंगना की चुनौती से डरी उद्धव सरकार। बीएमसी ने चलाया बदले का बुलडोजर। उद्धव ठाकरे पर कंगना रनौत का सीधा प्रहार। कहा, आज मेरा घर टूटा, कल उद्धव ठाकरे का घमंड टूट जाएगा। सबका वक्त एक सा नहीं रहता। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। घर तोड़ने पर बोली कंगना, कहा मुझसे बदला लिया गया। याद रखना, वक्त का पहिया एक सा नहीं रहता। मेरे साथ क्रूरता की गई है। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे पर कंगना का दोहरा हमला। कहा, पहले मेरे ऑफिस को तोड़ा, अब मेरा घर भी तोड़ दो। दुनिया भी तुम्हारी हरकत से देखे कि तुम असली में हो कैसे, तुम्हारा असली चेहरा कैसा है। मुंबई में उद्धव सरकार की गुंडागर्दी। कंगना के ऑफिस पर चला बीएमसी का बुलडोजर। मुंबई पुलिस और बीएमसी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बीएमसी ने तहस नहस किया है कंगना रनौत के ऑफिस को। ऑफिस की दीवारें, फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे सब तोड़ दिए। कंगना रनौत के खार वाले घर पर बुलडोजर चलाने का प्लान। कंगना का खार वाला फ्लैट तोड़ने की अर्जीदार। बीएमसी ने अवैध निर्माण तोड़ने की इजाजत मांगी। बीएमसी ने सिविल कोर्ट से इजाजत मांगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई बीएमसी को फटकार। गलत इरादे से कंगना का दफ्तर तोड़ दिया, जबकि 24 घंटे में ही कंगना ने दिया था जवाब। उद्धव सरकार की बड़ी हार। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की तोड़फोड़ पर लगाई रोक। तोड़फोड़ पर बीएमसी ने मांगा जवाब। आज दोपहर 3 बजे होगी दोबारा सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना ने अपने ऑफिस की तोड़फोड़ के खिलाफ दायर की है याचिका। बीएमसी की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध करार दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में 30 सितंबर तक कोई भी तोड़फोड़ करने पर रोक लगाई। बीएमसी नोटिस पर कंगना रनौत के वकील का जवाब। कहा, परिसर में किसी भी तरह का नहीं हुआ काम रोकने के नोटिस को कानूनी तौर पर बताया गलत। बीएमसी ने कंगना के वकील के आरोप को झूठा करार दिया। का नोटिस के बाद जारी रखा गया काम नहीं रोकने पर तोड़ने की हुई है कार्रवाई। कंगना रनौत के ऑफिस के बाहर पुलिस ने कंगना समर्थकों पर किया लाठीचार्ज। समर्थकों ने संजय राउत के खिलाफ नारेबाजी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अभिनेत्री कंगना के समर्थन में सड़कों पर उतरी करणी सेना। कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ और अपशब्द कहने पर शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला भी फूंक दिया। मुंबई में भी करणी सेना का कंगना के समर्थन में प्रदर्शन। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। पटना में कंगना रनौत के समर्थन में लोग उतर आए हैं। महाराष्ट्र के खिलाफ लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा। कंगना के समर्थन में लगाए जमकर नारे। मुंबई में कंगना के समर्थन में आए आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिव सैनिकों के खिलाफ की नारेबाजी। महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर फूटा लोगों का गुस्सा। उद्धव सरकार पर लगाया बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप। महाराष्ट्र में शिवसेना जुड़े भारतीय कामगार सेना के सदस्यों ने कंगना रनौत का किया विरोध। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के सामने की नारेबाजी। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का तानाशाही रवैया बरकरार। रिपब्लिक के 2 पत्रकारों को किया गया गिरफ्तार। रिपब्लिक की रिपोर्टिंग को रोकने की कोशिश है ये। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बैठक। ठाकरे के आवास पर हुई बैठक। कंगना के मुद्दे पर महाकाली सरकार में कलह मची हुई है। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से जताई है अपनी नाराजगी। बोले, बीएमसी ने कार्रवाई करने में जल्दबाजी करी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था।
के घर के तोड़फोड़ पर बोले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा बदले की भावना से की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई का महाराष्ट्र में कोई सम्मान नहीं। बीजेपी नेता राम कदम का महाराष्ट्र सरकार पर हमला, कहा कि सुशांत केस में किस चीज से डर रही है सरकार, सुशांत के परिवार को अपमानित करने का लगाया गया आरोप। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा ठाकरे सरकार ने बदले की भावना से काम किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कंगना रनौत के ऑफिस की तोड़फोड़ पर उठाए हैं सवाल, कहा कि कंगना के ऑफिस को जानबूझकर निशाने पर लिया गया। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर साधा निशाना, कहा प्रतिशोध की भावना से शिवसेना ने एक महिला को परेशान किया है। ट्वीट में कंगना ने करण जौहर पर भी निशाने साधे हैं, बोली मेरे खिलाफ रची गई साजिश, मेरा ऑफिस घर तोड़ना उसी का तो हिस्सा है। कश्मीरी पंडितों पर कंगना का बयान, कहा आज मुझे कश्मीरी पंडितों का दर्द समझ आया, मैं कश्मीर पर फिल्म बनाऊंगी। भायखला जेल की सलाखों के पीछे रिया चक्रवर्ती है, एनसीबी कस्टडी में कटी रिया की रात, 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगी रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती और शौविक की जमानत अर्जी पर मुंबई की विशेष अदालत आज करेगी सुनवाई। रिया के वकील ने जारी किया है बयान, का गलत और मनगढ़ंत पर्चे बनाए गए हैं, बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास ये पर्चे लगे हैं, सीबीआई को ट्रांसफर की गई एफआईआर। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। वीडियो में सुशांत एक बच्चे को अपने हाथों से खाना खिलाते नजर आ रहे हैं। आज से भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे फ्रांस से आए 5 रफाल लड़ाकू विमान, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इंडक्शन सेरेमनी का आयोजन होगा। एयरक्राफ्ट 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा होंगे। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली दिल्ली पहुंची, थोड़ी देर में राजनाथ सिंह के साथ रफाल के इंडक्शन में शामिल होंगी। फ्रांस की रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। अंबाला के लिए रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पालम एयरफोर्स स्टेशन पर फ्रांस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इंडक्शन से पहले रिपब्लिक भारत पर रफाल की तस्वीर, अंबाला एयरबेस पर वायुसेना ने पूरी की इंडक्शन की तैयारियां। इसी पर तनाव के बीच आज भारत और चीन के बीच अहम बैठक, मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के विदेश मंत्री के साथ की मुलाकात, जयशंकर ने भारतीय नागरिकों के वापस लौटने में साथ देने के लिए आभार व्यक्त किया है। दोनों देशों के बीच कई मसलों पर हुई है बात। एचएल के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने हिमालय में हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल पूरा किया, लेह से उड़ान भरकर लद्दाख उल्डी तक दिखाई अपनी ताकत। मोदी आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च करने वाले हैं। किसानों के लिए ई गोपाल ऐप के साथ साथ बिहार में मछुआरों और पशुपालन के लिए कई सारी नई योजनाओं का ऐलान भी आज होगा। 14 सितंबर को बुलाया जाएगा दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय सत्र, सभी सदस्यों को आना और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। भरतपुर में राम मंदिर निर्माण में गहलोत सरकार ने लगाया अड़ंगा, मंदिर के पत्थरों को अवैध बताकर किया गया सील, अवैध खनन बताकर रोके पत्थरों से लदे 25 ट्रक्स। केरल सोना तस्करी केस में एनआईए की कोयम्बटूर में छापेमारी, कई ज्वेलरी यूनिट पर छापा मारा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हीरानगर सेक्टर का किया है दौरा, बॉर्डर पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई करते दिखे। देश में एक दिन में 89,706 नए मरीज मिले, 1,115 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। मरीजों का आंकड़ा 43,70,000 के पार पहुंचा। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 4,039 नए केसेस मिले हैं, एक दिन में 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4638 तक जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट जारी है, महाराष्ट्र में कोरोना के 23,816 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है, यूपी में बीते 24 घंटे में 6,711 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी राज्य सरकार ने कोविड-19 की जांच के लिए ऑन डिमांड टेस्टिंग की सुविधा शुरू की, जिससे अब कोई भी बिना डॉक्टर की पर्ची के कोरोना की जांच करा सकता है। कोरोना के चलते बंद देश भर के धर्म स्थलों को फिर से खोलने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। सेंटर और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर मांगी गई उनकी राय। दिल्ली में आज से रेड लाइन मेट्रो सेवा भी शुरू, मेट्रो स्टेशन पर सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली में आज से ग्रीन लाइन मेट्रो सेवा भी शुरू, सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए सफर करेंगे आज से लोग।
आज से यूपी में दिल्ली के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू। कल से राजस्थान और हरियाणा के लिए भी शुरू होगी सेवा। बेंगलुरु में बरसात ने खोली प्रशासन की पोल। निचले इलाकों में भर गया लबालब पानी। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। पुडुचेरी में हुई बारिश। कई इलाकों में बारिश से हुए जल भराव की समस्या। दार्जिलिंग में तेज बरसात के चलते लैंडस्लाइड हो गया है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले रास्ते पर इसका बुरा असर। रास्ता हुआ ठप। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। सड़क से मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। रास्ता बंद होने के चलते आवाजाही बाधित। गृह मंत्री अमित शाह आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के गांधीनगर जिले में कई विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दिल्ली में सब्जियों के दाम में भारी इजाफा। आम आदमी की जेब पर बढ़ा बोझ। मुरादाबाद में बच्चों के अभिभावकों ने की भूख हड़ताल। कमिश्नर ऑफिस के सामने फीस बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया जोर शोर से। गाजियाबाद पुलिस ने अभिभावकों को धरने से उठाया। फीस बढ़ोतरी को लेकर 8 दिन से भूख हड़ताल पर थे अभिभावक। तो वहीं मेडिकल के छात्र ने सुसाइड कर लिया। तमिलनाडु के अरियालूर की ये घटना है। मेडिकल की तैयारी कर रहा था खुदकुशी करने वाला छात्र। पंजाब के लुधियाना में भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन। नए कृषि अध्यादेश के खिलाफ किसानों में गुस्सा। नोएडा प्राधिकरण ने कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया है। कमांड कंट्रोल सेंटर तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख की कीमत में तैयार किया गया है। वडोदरा के रिहायशी इलाके में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मचा। सूचना मिलने के बाद वाइल्ड लाइफ टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा। कर्नाटक के शिवमोगा में तस्करों ने किसान के 150 चंदन के पेड़ काट दिए। वन विभाग तस्करों की तलाश में जुटा हुआ। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से सामने आई शर्मसार करने वाली तस्वीर। सड़क न होने की वजह से गर्भवती महिला को 11 किलोमीटर डोली में लेकर गए इलाके के लोग। राजस्थान के जोधपुर में महिलाओं के साथ सरेआम पिटाई होती है। बदमाशों ने की महिलाओं के अपहरण की कोशिश। बदमाशों के खिलाफ मामला हो गया है दर्ज। दिल्ली पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से 10 तस्कर गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के पेनुगोलू में हाईवे से नदी में एक बस गिर गई है। 3 यात्री गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर में गार्ड की हत्या के मामले में परिजनों ने कंपनी और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। कंपनी पर गार्ड की पहचान को छुपाने का आरोप। यूपी के सहारनपुर में गाय चोरी के आरोप में 2 महिलाओं समेत 4 लोग हुए गिरफ्तार। गांव वालों ने रंगे हाथ आरोपियों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में दबंगों ने पिता और बेटी को लाठी डंडों से पीटा। गड्ढे के मामूली विवाद को लेकर की मारपीट। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के मथुरा में हुक्का बार पर पुलिस का छापा पड़ा। पुलिस हिरासत में 14 लोग आ गए। हुक्का और नशीला पदार्थ बरामद हुआ। लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने पहुंचकर पाया काबू। अहमदाबाद में सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक ने किया आत्मदाह। आर्थिक तंगी से जूझ रहा था युवक। यूपी के रामपुर में दबंगों ने पीड़ित किसान की जमीन कब्जाने की कोशिश की है। घटना का वीडियो वायरल हो चुका है। पीड़ित किसान ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने कार से 12,90,000 रुपए और 13 किलो चांदी जब्त की। दुनिया में कोरोना संक्रमित 2 करोड़ 80 लाख के पार पहुंच चुका है। यह आंकड़ा हम आपसे साझा कर रहे हैं ताजा। कोरोना से अब तक करीब दुनिया भर में 9 लाख से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 65,49,000 के पार। अब तक कोरोना से 1,95,000 से ज्यादा की मौत। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 41 लाख के पार है। अब तक कोरोना से 1,28,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10 लाख के पार। 18,000 से ज्यादा की मौत। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। कोरोना वैक्सीन की मुहिम को झटका लगा है। दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रोका वैक्सीन का ट्रायल। एक शख्स पर कोरोना वैक्सीन का उल्टा परिणाम मिलने के बाद लिया गया ये फैसला। ब्रिटेन में कोरोना की पाबंदियों में ढील दी गई। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकेंगे लोग। पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा क्रिसमस से हालात हो सकते हैं सामान्य। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित। ट्रंप ने यूएई और इजरायल के बीच मध्यस्थता कर शांति समझौता करवाया था।
डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने ट्रंप पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा कि कोरोना के खतरे के चलते ट्रंप ने लोगों से झूठ बोला। तो वहीं बाढ़ का कहर नजर आ रहा है। सूडान में हजारों लोग बेघर हो गए। अब तक बाढ़ से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। अमेरिका कैलिफोर्निया के जंगल में लगी भीषण आग, तेज हवा की वजह से लगातार फैल रही है आग।